दोस्तों और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। महाभारत काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। ऐसे भयंकर अदृश्य युद्ध जब महाभारत काल में हुए थे, जिनमें से एक था महारथी कर्ण और वीर बार्बरिक का युद्ध, जिनके शक्तियों के समक्ष तीनों लोकों के योद्धाओं भी टिक नहीं सकते थे। महारथी कर्ण के कवच कुंडल के चमक मात्र से देवता और दैत्यों के भयानक अस्त्र भी अपना मार्ग बदल लेते थे। और दूसरी तरफ बार्बरिक, जिन्हें 3 बाणधारी भी कहते हैं, जो मात्र अपनी 3 बाण से पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते थे, जिन्होंने अपने पितामह बलवान भीम को भी परास्त कर दिया था। इनको ही लोग कलयुग में बाबा ख्याटू श्याम के नाम से पूजते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वीर बार्बरिक और महारथी कर्ण के बीच में युद्ध हुआ? चलिए इस वीडियो में आगे जानते हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब पांडव अपने अज्ञातवास को छुपकर काट रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण जी के साथ अर्जुन घटोत्कच के पास वहां होने वाले महाभारत युद्ध का प्रस्ताव लेकर जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि उनके पीछे कुछ कौरवों के गुप्तचर लगे हुए हैं। वह गुप्तचर कौरवों के यहाँ संदेश लेकर के जाता है और उसके पश्चात दुर्योधन पांडवों के अज्ञातवास को भंग करने के लिए घटोत्कच के गुफा की ओर चल पड़ते हैं। दुर्योधन अपने साथ महारथी कर्ण को भी ले जाते हैं और अपने सैनिकों के साथ गुफा के चारों तरफ घेराबंदी कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण पहले से ही ये बात समझ जाते हैं और वे अर्जुन को पूरी बात बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बात सुन अर्जुन गुफा के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रोकते हैं और कहते हैं, नहीं पार्थ, ये उपयुक्त समय नहीं है। तुम अज्ञातवास भोग रहे हो और वो सब तुम्हारे लिए ही आए हैं। ये सब देखकर पास में खड़े बार्बरिक कहते हैं, हे प्रभु, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं महारथी कर्ण को रोकूंगा, या तो शांति से या तो युद्ध से। इस पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुम्हें पता है महारथी कर्ण कितने ज्यादा शक्तिशाली हैं? उन्हें रोकना इतना भी आसान कार्य नहीं है। इस पर बार्बरिक कहते हैं, हे गोविंद, आपको लगता है मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं है। यह कहकर बार्बरिक भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर गुफा के बाहर आ जाते हैं और दुर्योधन और कर्ण को प्रणाम करके बोलते हैं, कैसे आना हुआ तातश्री? यह सुनकर दुर्योधन कहते हैं, बालक, हमें तुम्हारे गुफा के अंदर जाना है और हमें किसी की तलाश है। इस पर बार्बरिक कहते हैं, मुझे क्षमा कीजिए, इस समय आप अंदर नहीं जा सकते। तभी दुर्योधन क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, अपने मृत्यु को गले मत लगाओ बालक। फिर बार्बरिक मुस्कुराते हुए कहते हैं, आप दोनों महाशक्तिशाली योद्धा हो, आप चाहो तो प्रयास करके देख सकते हो। इतने में ही दुर्योधन सैनिकों से कहते हैं, इसे यहाँ से हटाओ। फिर सैनिक आगे बढ़ते हैं, लेकिन बार्बरिक में इतनी शक्ति होती है, वो सिर्फ धरती पर जोर से पैर मारकर ही साधारण सैनिकों को गिरा देते हैं। यह देखकर दुर्योधन भयभीत होकर कर्ण से कहते हैं, मित्र, ये साधारण बालक नहीं है, इसे तुम्हारे जैसे योद्धा ही परास्त कर सकते हैं। फिर महारथी कर्ण कहते हैं, बालक, हमारे मार्ग से हट जाओ, अन्यथा तुम्हें मेरा सामना करना होगा। तभी बार्बरिक कहते हैं, आप भी प्रयास करके देख लीजिए। फिर महारथी कर्ण अपने रथ से नीचे उतरते हैं, बार्बरिक के दिशा में अपने धनुष को रखकर उसके बाण को खींचते हैं और वायव्य अस्त्र छोड़ देते हैं। तभी इतनी जोर से हवा चलती है कि वहां खड़े सारे सैनिकों में हाहाकार मच जाता है। लेकिन कर्ण के उस अस्त्र का प्रभाव बार्बरिक पर नहीं होता। बार्बरिक टस से मस नहीं होते हैं। उसके बाद बार्बरिक भी अपने धनुष को कर्ण की दिशा में रखकर अपनी बाण को खींचते हैं और अस्त्र छोड़ते हैं। तभी उस अस्त्र से दुर्योधन घायल होकर के रथ से नीचे गिर जाते हैं। यह देखकर बार्बरिक हंसने लगते हैं। आप ठीक तो हैं तातश्री? तब दुर्योधन कहते हैं, तुम्हारी ये मजाल कुटिल बालक। फिर कर्ण से कहते हैं, इस बालक को यम के द्वार पहुंचा दो मित्र। उसके बाद महारथी कर्ण अपने अस्त्रों को बार्बरिक पर छोड़ते हैं, लेकिन बार्बरिक सारे अस्त्रों से बच जाते हैं। इसके बाद बार्बरिक कर्ण पर अपना अग्निय अस्त्र चला देते हैं। इसके बाद कर्ण भी ब्रह्मश्रीरास्त्र चलाकर उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। ऐसे ही दोनों में घमासान युद्ध चलता रहता है। दोनों ही वीर एक दूसरे पर भयानक दिव्य अस्त्रों का प्रहार करते हैं। इसी बीच बार्बरिक दुर्योधन पर अपना एक घातक अस्त्र चला देते हैं, लेकिन कर्ण अपने दिव्य अस्त्रों से उस अस्त्र को नष्ट कर देते हैं। तभी बार्बरिक कहते हैं, हे अंगराज, अब ये बाण संभालो। ये बाण को कोई भी योद्धा अपने अस्त्रों से नहीं रोक सकता। उसके बाद बार्बरिक दुर्योधन के तरफ अपना अमोघ बाण छोड़ देते हैं। उसके बाद महारथी कर्ण उस अस्त्र को अपने अस्त्रों के द्वारा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः उसे रोक नहीं पाते और वह बार्बरिक का अस्त्र दुर्योधन की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर स्वयं महारथी कर्ण दुर्योधन के आगे खड़े हो जाते हैं
उसके बाद जब दिव्य अमोघ अस्त्र जब कर्ण से टकराने वाला होता है तभी उनका दिव्य कवच प्रकट हो जाता है और उस कवच से टकराकर वह दिव्य बाण नष्ट हो जाता है। यह देखकर बारबरी को आश्चर्य होता है और मन ही मन सोचते हैं ये कैसे संभव हो सकता है। इस दिव्यास्त्र को तो केवल इंद्र का वज्र ही रोक सकता था। तभी दुर्योधन कहते हैं ये अमृत से निर्मित दिव्य कवच है, इसे तीनों लोकों में कोई भी योद्धा तोड़ नहीं सकता। तुम्हारा हर प्रयास विफल हो जाएगा बालक। इतने में ही वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं और कहते हैं पुत्र तुम इनके मार्ग से हट जाओ, इन्हें देखने दो जो भी भ्राता दुर्योधन देखना चाहते हैं। तभी दुर्योधन और कर्ण गुफा के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको कोई भी नहीं मिलता क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने माया से अदृश्य कर दिया था। दोस्तों अब आप बताइए अगर बार्बरिक अपने तीनों अमोघ बाण कर्ण पर चला देते तो क्या होता।